Alaikum, मैं जलील Ahmad from Hindustan Academy. So welcome to World Affairs Classroom. So where we explain today's world in a simple way. हाल ही में यानी 2024 में आलमी सतह पर एक अहम संजीदा किताब शाये हुई है जिसकी नाम है द वर्ल्ड बिलो लिथियम कॉपर एंड ग्लोबल बैटल टू पावर ओवर लीड्स बाय अर्नेस्ट शेडर। भाई अर्नेस्ट शेडर है वो क्रिटिकल मिनरल्स खासकर लिथियम कॉपर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में ज़्यादा उनका स्टडी वास्ट है। मजीद ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में भी वो अच्छी तरीके से जानता है और इसी तरीके से यही किताब उनके 4 बड़े डोमेन्स है। पहला इसका डोमेन है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, दूसरी इसका डोमेन है स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है, जो कि तीसरी सिक्योरिटी एनर्जी है और चौथा इंटरनेशनल रिलेशंस है। ये 4 डोमेन थे वो उनको अच्छी तरीके से अबूल हासिल है और यही किताब जो कि 4 डोमेन को अच्छी तरीके से डिस्कस करता है। तो अगर देखा जाए 21वीं सदी के जंगे अब एटम बम, मिसाइल या फौजी टकराव से नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि ये जंगे जमीन के नीचे दफन रेयर अर्थ एलिमेंट्स और रॉ मटेरियल पर लड़ी जाती है। ये किताब हमें ये समझाती है कि जदीद ये दुनिया की मैशियत, टेक्नोलॉजी की तरक्की और दिफाई ताकत पर है और यही सब का दारमदार चंद मखसूस मादनियत पर है। दुनिया की असल ताकत कभी फौजी एडोन या फौजी जंगी साजो सामान पर नहीं, और इसलिए आज चीन और अमेरिका के दरमियान एक कशीदगी है जो कि सरहदों पर नहीं, समंदरों पर नहीं, वो मादनियत जिनके बगैर मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सोलर और एनर्जी का तस्वुर मुमकिन नहीं। चीन ने 40 सालों पर यही मादनियात पर खानकनी, सफाई और प्रोसेसिंग का काम किया हुआ है और इसका नतीजा ये निकलता है कि जो कि ज्यादा से ज्यादा जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उनकी ताकत सप्लाई चेन सिर्फ और सिर्फ चीन के पास है, बल्कि किसी के पास नहीं है। तो आज इन्हीं बैकग्राउंड से, इन्हीं इन्हीं सूरत हाल से बात करेंगे किस चीज पे, चाइना यूएस rivalry and rare earth, how economic power shape the world, modern world। कि पहले तो वैसे भी ट्रेड पे थे, चाइनीज और यूएसए रिवॉल्वरी अक्सर ट्रेड पे था। उससे पहले पैसिफिक ओशियन पे था, दो पैसिफिक थे। अभी एक नया चैप्टर ओपन हुआ है जिसे कहते हैं चाइना यूएस रिवॉल्वरी एंड रेयर अर्थ मिनरल पे। तो अब देखते हैं इसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि चाइना ने कोशिश किया 1990 में, इसने स्टार्ट किया क्या चीज स्टार्ट किया, प्रोसेसिंग एंड इंपोर्ट्स, जो कि वो जिस तरह 40 सालों से वो क्या कर रहे हैं, लगी हुई है प्रोसेसिंग, सफाई के, कान कनी के और प्रोसेसिंग की काम किया है, वो भी 40 साल 1990 से स्टार्ट है। तो मजीद जो कि चाइनीज एक लीडर है जो कि इसका नाम था डिंग जाओपिन, वो कहता है कि मशरकी वस्ता में तेल है, बल्कि चाइना में रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो देखा इसमें ताकत किस तरीके से, किसके पास ताकत आ जाता है। तो मजीद अगर देखा जाए तो करंट सिचुएशन यूएसए ने यही क्लेम किया था चिप और डिफेंस में, जो कि चाइना ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो इसलिए यूएसए ने इस पे सैंक्शंस आयद किया हुआ है, जो कि टैरिफ वार की शक्ल में। और ट्रम्प ने इस पर तकरीबन 200% 200% चीन पर टैरिफ लगाया था। और यही जवाबन चीन ने क्या किया, उसने रेयर अर्थ मिनरल्स को उसने यूएसए की तरफ कम भेजना शुरू किया और महदूद किया। और इसीलिए यहाँ से अगर देखा जाए तो यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, ये 3 ऐसे ममालिक है, बल्कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज, कुछ ऐसे ममालिक जो कि अक्सर चीन से यही रेयर अर्थ मिनरल्स वही चीन से ले लेते हैं। उनका जो सप्लाई चैन है, चीन उनको यही रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि रॉ मटेरियल में उनको प्रोवाइड कर देता है और वो क्या करते हैं, चिप्स बना देते हैं, सेमीकंडक्टर बना देते हैं। खासकर टेक्नोलॉजी में चाइना यही 4 कंट्रीज पे डिपेंडेंट करता है। चाइना ने यही रेयर अर्थ मिनरल्स को एक एज ए इक्तिसादी वेपन इस्तेमाल किया अगेंस्ट किसके खिलाफ, यूएसए के खिलाफ, यूरोप की कुछ कंट्रीज उनके खिलाफ, जापान के खिलाफ और साउथ कोरिया के खिलाफ। पूरे दुनिया में इफेक्ट्स क्या होता है, सबसे पहले ये इफेक्ट्स आपके जितने भी बड़े कंट्रीज है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ सनती जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है,
वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। और जब डिफेंस इंडस्ट्रीज जब बंद होना शुरू हो जाता है तो आप इसमें मॉडर्न वेपन्स जिसमें टेक्नोलॉजी, एआई, जितने भी सेमीकंडक्टर्स मशीन्स टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है वो भी बंद होना शुरू हो जाता है। तो ये खासकर सिर्फ और सिर्फ ये आपका यूएसए और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो डिपेंडेंट है किस पे? चाइना पे। मजीद अगर देखा जाए तो रशिया यूक्रेन वार किस पे है? रशिया यूक्रेन वार किस पे है? सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे है। यूएसए चाहता है कि मेरा एक्सेस नेटो के तहत यूक्रेन में हो जहां रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। और अब उनका कंट्रोल, रेयर अर्थ का कंट्रोल किसके पास है? रशिया के पास आया हुआ है, क्योंकि रशिया ने कुछ एरिया कब्जा किया है। इसलिए पुतिन और ट्रंप उनकी मीटिंग होते हैं अलास्का में अगस्त में, लेकिन वो मीटिंग नाकाम होता है। किस लिए? वही बात, 30%। ट्रंप कहता है कि 30% आप ले जाए। किसको कहता है? रशिया को कहता है यूक्रेन से। फिर रशिया, पुतिन कहता है कि मुझे 30% नहीं बल्कि मुझे 50% चाहिए तब। लेकिन 50% किस लिए? क्योंकि 50% में पूरा रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी इसका डील नाकाम हुआ था। मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर क्या बन सकता है? यूएसए वांट्स लेस डिपेंडेंट ऑन चाइना। यूएस चाहता है कि जो मेरा डिपेंडेंसी है चाइना पे, खासकर यही रेयर अर्थ मिनरल्स पे, कम हो जाए। तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये है कि ऑस्ट्रेलिया एंड सऊदी अरब, वहां पे कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करे। दूसरी बात, सेल्फ एक्सट्रैक्शन, कि कुछ ऐसे एरिया जहां पे मैं खुद वहां से कानकनी करो और वहां से रेयर अर्थ निकालो। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि भाई उसके लिए आपने 10 से 15 साल कानकनी करना है, 10 से 15 साल आपने उसको सफाई का काम करना है, और 10 से 15 साल आपने उसका प्रोसेसिंग करना है। तब जाके आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स आ जाएंगे, वरना नहीं। तो उस टाइम तक काफी लेट होगा। तो यहाँ से चाइना का क्या रोल है? चाइना कहता है कि भाई सेल्फ डिपेंडेंसी। चाइना चाहता है कि वो खुद बनाओ, चिप्स खुद बनाओ, टेक्नोलॉजी खुद बनाओ। क्योंकि चाइना जो दे रहा था वो रॉ मटेरियल के शेप में किसको दे रहे हैं? चाइना डायरेक्ट यूएसए को दे रहे हैं, ठीक है, सीधा यूएसए को। और चाइना इधर जापान है, जापान को भी दे रहे हैं। और ऊपर साउथ कोरिया है, और चाइना साउथ कोरिया को भी रेयर अर्थ मिनरल्स, वो भी रॉ मटेरियल के फॉर्म में साउथ कोरिया को दे रहे हैं, जापान को दे रहे हैं, यूएसए को यही रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि रॉ मटेरियल के शेप में दिया जा रहा है। तो चाइना चाहता है कि मैं कोशिश करूंगा, खुद इस पे काम करूंगा और खुद इसका प्रोसेसिंग करके फिर बाद में इनको खुद इसको एक्सट्रैक्ट करके खुद इसको काम में। चाइना चाहता है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंस हो, जो कि मैं रेयर अर्थ मिनरल खान माल में यूएसए को दे रहा था, साउथ कोरिया को दे रहा था, जापान को दे रहा था। इससे बजाय ये है कि जब चाइना उनको दे रहा था, ठीक है, रॉ मटेरियल, ये इसमें रॉ मटेरियल, और ये इनको सेमीकंडक्टर, ये चिप फॉर्म में वापस उन्हें दे देते थे। अब वो चाइना चाहता है कि मैं खुद एक्सट्रैक्ट करूं, खुद प्रोसेसिंग करो और खुद चिप्स वगैरह बनाओ। और दूसरी बात है, चाइना टेक्नोलॉजी, जो कि चाइना का जो टेक्नोलॉजी है वो डिपेंडेंट है किस पे? अमेरिका पे, साउथ कोरिया पे, जापान पे, और यूरोपियन कंट्रीज पे, जो कि चाइना का टेक्नोलॉजी है। लेकिन चाइना ये चाहता है कि मैं खुद इस पे काम करो और खुद मैं अपना टेक्नोलॉजी को खुद बेहतर बनाऊं। लास्ट में अगर देखा जाए तो वार का भी खतरा है, एक बड़ी जंग का भी खतरा है। क्यों? क्योंकि चाइना अभी उनको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देता है खाम माल में। किसको? अमेरिका को। और अमेरिका डिपेंडेंट है चाइना पे, जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से। चाइना उसको रेयर अर्थ मिनरल नहीं देता है, क्योंकि वो अब क्या कर रहा है, यहाँ पे जब उसने टैरिफ वार्स लगाया था 200%, लेकिन उसने क्या किया था, महदूद किया था रेयर अर्थ मिनरल को, जो कि अमेरिका को सेंड करे। फिर बाद में इसने क्या किया, 100%, फिर बाद में 50% पे है इसका जो टैरिफ है। तो आप क्या कह सकते हो? तो आपकी ओपिनियन क्या है, आपका थॉट्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो कि क्या वाकई इस दोनों के दरमियान जंग हो सकता है या नहीं हो सकता है?